रहस्यमय गुड़िया। रवि अपनी माँ के साथ एक नए घर में आया था। यह घर शहर से दूर घने जंगल के किनारे था। रवि को यह घर पसंद आया, लेकिन उसकी माँ को यह जगह कुछ अजीब लग रही थी। कुछ तो गलत है यहाँ, माँ ने धीरे से कहा। रवि हंस पड़ा। माँ, आप बेकार डर रही हैं। घर पुराना था, इसलिए सफाई करना जरूरी था। सफाई करते हुए रवि को एक पुरानी लकड़ी की अलमारी मिली। अलमारी बहुत भारी थी और उस पर धूल जमी थी, मानो सालों से किसी ने उसे छुआ ही न हो। रवि ने हिम्मत करके उसका दरवाजा खोला। अंदर कई पुरानी चीजें पड़ी थीं, कुछ फटी पुरानी किताबें, लकड़ी के खिलौने, पुराने जमाने की तस्वीरें और एक अजीब सी गुड़िया। गुड़िया के बाल उलझे हुए थे और उसकी आंखें, वे कुछ ज्यादा ही चमक रही थी, मानो वे रवि को घूर रही हों। उसका चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन वह मुस्कान अजीब थी, मानो उसमें कुछ छिपा हो। रवि ने उत्सुकता से उसे उठाया। जैसे ही उसने गुड़िया को छुआ, एक ठंडी लहर उसकी उंगलियों से होते हुए पूरे शरीर में दौड़ गई। उसे लगा जैसे किसी ने उसके कान में फुसफुसाया हो। वह तुरंत पीछे हटा और इधर-उधर देखने लगा, लेकिन वहां कोई नहीं था। अचानक वही सरसराती आवाज फिर से उसके कानों में गूंजने लगी। रवि, खेलोगे मेरे साथ? रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने जल्दी से गुड़िया वापस अलमारी में रख दी और पीछे हटा। पर तभी अलमारी का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। जोर से धड़ाम। रवि की सांसें तेज हो गई। वह दौड़ता हुआ माँ के पास पहुंचा और घबराई हुई आवाज में बोला, माँ, मुझे यह घर अच्छा नहीं लग रहा। माँ ने उसे प्यार से देखा और उसके सिर पर हाथ फेरा। अरे बेटा, नया घर है, थोड़ा समय लगेगा। चलो, अब हाथ मुंह धो लो, फिर खाना खाएंगे। रवि ने माँ से कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। क्या सच में वह सिर्फ उसका भ्रम था, या फिर इस घर में कोई और भी था? जारी रहेगा।